सूरह ज़ुमर आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, फिर हम जब उसको कोई नेमत अता करते हैं तो वो कहता है कि ये मुझे मेरे इल्म के बिना पर दिया गया है, नहीं बल्कि ये एक आजमाइश है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला इंसान की फितरत को बता रहे हैं कि जो लोग नाशुक्रे होते हैं, जब उनको तकलीफ पहुंचती है तो वो ज़रूर रुजू करते हैं अल्लाह, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई और उनका मददगार नहीं है। वो उस वक्त ये जान जाते हैं कि ये अल्लाह ही है जो हमारी मदद कर सकता है, तो वो उसे पुकारते हैं। लेकिन जब उनकी पुकार वो सुनकर उनको राहत दे देता है तो फिर वो कहते नहीं, ये तो मेरे इल्म की बिना पर या मेरी सलाहियतों की बिना पर मुझे मिला है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जानते नहीं है, ये तो एक आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और ना देकर भी आजमाता है। देकर आजमाता है तो वही देखना चाहता है कि ये बंदा कितना शुक्रगुजार है, और जब नहीं देता है तब अल्लाह ताला ये देखते हैं कि ये मेरा बंदा कितना सब्र करता है, और अगर उसको अता नहीं करते हैं तो ये ऐसा तो नहीं कि वो फिर जाए दीन से। तो ये सारी चीज़ें आजमाइशें हैं। दुनिया में अल्लाह ताला इंसान की हर तरह से आजमाइश करता है और सबकी आजमाइशें अलग अलग हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि हम बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमसे कोई सवाल नहीं होगा, हमको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो ये अपने ज़हन से निकाल दे कि दुनिया की हर चीज़ जो भी जिसको मिल रही है या वो बरत रहा है, क्योंकि कुरान करीम में भी अल्लाह ने ये बता दिया कि जितनी भी बरतने की चीज़ें ये सारी चीज़ें आजमाइश की हैं, और इनकी वजह से इंसान को आजमाया जा रहा है कि जब उसको कोई जिम्मेदारी डाली जाती है या कोई नेमत अता की जाती है तो अल्लाह ताला देखते हैं कि ये इसको संभाल पा रहा है कि नहीं, कि ये एकदम इतराना शुरू कर देता है या शुक्रगुजार बन जाता है। और अगर नहीं दे रहा है तो ये देखता है कि कहीं ऐसा नहीं शिकवे शिकायत करने लगे और अल्लाह से बगावत करने लगे। तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। बहुत इससे ना बहुत खुश हो जाए और ना ही बहुत दुखी हो जाए। आजमाइश तो होनी है, क्योंकि बगैर आजमाइश के जन्नत जाएगा नहीं इंसान। अल्लाह ताला ने हमको एक बेहतर ज़िंदगी कैसे जी जाए इसके बारे में कुरान करीम में बताया, किस तरह से एक मोमिन बंदा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है अल्लाह के हुक्मों पर चलकर। तो यही हमको सिखाया जा रहा है कि अपना तज़किया कीजिए कि हम इस काबिल हैं, यानी मोमिन बंदों की लिस्ट में हम आते हैं या नहीं आते हैं।